चलिए, तो अभी हम आपको बता रहे थे किसके बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। जैसा कि हमने बताया जो मेटल होता है आपका क्या होता है, उसकी उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मेटल का जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले एक एक करके हम प्रॉपर्टी के नाम बताते हैं। जैसा कि हमने बताया कंडक्टिविटी, दूसरा हमने बताया मैलिएबल, तीसरा बताया हमने डक्टाइल, चौथा बताया लश्चर, है ना, पांचवा होता है कि आपकी मेटालिक साउंड आना चाहिए, ठीक है, सोनरिटी, ठीक है। ये पाँच या छः आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ये किसकी होती है, मेटल की। अब अलग अलग एक एक का हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल की। जो हमारा मेटल होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, उसमें मेटल में यानी उसका जो कंडक्टिविटी का मतलब कि जब हम उसमें क्या करें, हीट करें उसको, जब हीट करें या फिर वो क्या करते हैं डक्टिलिटी, मतलब कि जब उसको हम हीट करते हैं तो उसका जो मटेरियल होता है यानी कि वो क्या होगा, यानी कि हीट उसमें क्या होगी, ट्रांसफर होगी। सपोज दैट ये क्या है, एक आयरन रॉड है, और उस आयरन रॉड को, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। हेलो, लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी, हार्डनेस। metal are hard material. If you scratch or penetrate in metal, then material does not scratch. ओके, मटेरियल जो मेटल आपका जो होगा, कोई भी ऐसा मटेरियल ले लीजिए जिसको क्या करें, स्क्रैच करें, स्क्रैच करने पे या फिर हम इसको पेनिट्रेट कर रहे हो किसी नेल से, तो क्या होता है, इजीली उसमें ना तो पेनिट्रेट होगा ना ही स्क्रैच होगा। ऐसा जो मटेरियल होता है वो हार्ड मटेरियल होता है। और ये हार्ड एक क्या, हार्ड किसकी प्रॉपर्टी है, हार्डनेस किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी। समझ में आया आपको, बोलिए। चलिए, अगली जो प्रॉपर्टी ये तो हार्डनेस होगी। इसके बाद हमने बताया लश्चर, समझ रहे हैं, लश्चर मतलब कि कोई मेटल कितना अधिक चमकीला है उसको बोलते हैं लश्चर। कोई जो मेटल होता है, स्टील और आयरन जो होते हैं, आपने देखा होगा चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे सपोज दैट हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि सबसे आपकी अभी इसके पहले आपकी जो वर्ल्ड हाईएस्ट बिल्डिंग जैसे आपको बात की जाती थी, दुबई का बुर्ज खलीफा, पता ना आपको, ये भी किसका बना हुआ है, ये भी स्टील का बना हुआ है। किसका बना है, स्टील का बना हुआ है ना। हाँ, स्टील का बना हुआ है, यानी कि ये मेटल है, एक तरीके का क्या है आपका, मेटल है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बहुत से और बाकी जो है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या फिर बहुत सारी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात करें, ये सारे मेटल के बने होते हैं जो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इसमें लश्चर प्रॉपर्टी होती है, चमकीले होते हैं यानी कि चमकते रहते हैं, इरोडेड जब बहुत जल्दी इरोड नहीं होता। ये सब इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैलिएबल हमने बताया कि क्या होता है, जब मेटल को क्या करते हैं आप उस पर हैमर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, वो चपटा हो जाता है। अब उसके बाद डक्टाइल, जब उसको मेटल को क्या करते हैं, खींच, जैसे वायर ले लीजिए, वायर को क्या करते हैं जब आप खींचते हैं, ठीक है, व्हेन यू ड्रॉन द वायर देन द लेंथ ऑफ वायर इलांगेशन टूवर्ड, ठीक है, ये क्या होगा, टू आउटवर्ड, यानी आपका जो इसमें इलांगेशन होगा वायर में। अगर एक वायर ले लेते हैं, सपोज दैट ये वायर है, अगर आपका ये क्या कापर वायर है, एल्युमिनियम वायर है, आयरन वायर है, जो भी है, इसको क्या करते हैं, अगर आप खींचते हैं तो ये क्या होता है, इसमें अगर इसको खींच के ऐसे छोड़ दें खुद आप तेज, अगर इसको खींच के, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, इलांगेशन हो, यानी कि वो क्या होगी, उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम, आपका ये जो किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है आपको, बोलिए। चलिए, यस सर। अगली प्रॉपर्टी, अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको हमने बताया कि अगली प्रॉपर्टी आती है, अब बात करते हैं हम नॉन मेटल की। ऐसे ही जो नॉन सोनरिटी, पहले तो इसमें मेटल में सोनरिटी का मतलब कि जब दो मेटल आपस में क्या करते हैं, सपोज दैट दो ग्लास ले लीजिए, ठीक है, स्टील की ग्लास, आप दोनों को आपस में क्या कर दिए, उसको आप एक दूसरे को क्या करिए, कोलैप्स की, यानी कि एक दूसरे को आपस में टकराइए, टकराने पे आपको क्या मेटालिक साउंड आएगा, उसका कैसा साउंड आएगा, उसकी जो सोनरिटी होगी आपको ये पता, खनक खनक की आवाज़ आएगी, जिसको बोलते हैं सोनरिटी, मतलब खनक, ठीक है, खनकने की आवाज़ आएगी। तो ये भी आपका क्या होगा, इसको हम पहचान करेंगे, बोलेंगे क्या है, आपका मेटल है। समझ में आया, बोलिए। सर। चलिए, अब बात करते हैं हम नॉन मेटल की। किसकी बात करते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल जो हमारा होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट मेटल। पहले तो हार्डनेस नहीं, यानी कि वो सॉफ्ट होता है, इसी का अपोजिट। लस्टर जैसे इसमें चमकीला था, वो क्या होता है, डल होता है। क्या होता है, डल। डल का मतलब समझ रहे हैं ना आपको, मतलब उसमें चमक की मतलब वो चमकता हुआ नहीं दिखेगा आपको, कैसा होगा, डल दिखेगा, ठीक है। हाँ, दूसरा, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बात करते हैं, जैसे कि वो क्या होगा,
ब्रिटल होगा। ब्रिटल का मतलब जैसे सब कांच की ग्लास को हम क्या करते हैं, ऐसे गिराते हैं, कांच की ग्लास आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्या हो जाएगी, टूट के क्या बिखर जाएगी। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। कैसा मटेरियल है ये, ब्रिटल मटेरियल। समझ में आ रहा है? ब्रिटल। हाँ। और ये क्या होता है, नॉन Yes, sir. कंडक्टर होता है। क्या होता है, नॉन कंडक्टर। अब इसमें कौन कौन से मेटल आते हैं, जैसे आपका आता है जितने भी गैसें होती हैं आपकी, जितनी गैस, अगर गैस को ले लिए तो इसमें जैसे ऑक्सीजन ले लिए आप, ऑक्सीजन, नियान, हीलियम, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जितने भी होते हैं, जेनान, ये सारी जो गैसें होती हैं सब क्या होती हैं आपकी एक तरीके की नॉन मेटल आती हैं। ठीक है, नॉन मेटल में जब आपका पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में आप राइट साइड वाले, एकदम राइट साइड वाला जो देखेंगे वो सारे क्या होते हैं, मटेरियल नॉन मेटल होते हैं। जब भी आपको हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाएंगे कौन मेटल किसको हम बोलते हैं, किसको नॉन मेटल बोलते हैं, किसको मेटलॉइड बोलते हैं। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करता है, दिखाता है, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं मेटलॉइड। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो ये सारी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आपके साथ। Yes, आप sir. स्क्रीन हम अपनी शेयर कर रहे हैं। अभी तक तो आपका जो क्लास चल रहा था ये ओवरव्यू था, जो आपने पिछला क्लास किया था। अब आपकी क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. चलिए तो हम आपके साथ शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन और आप ध्यान से देखेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. पहले तो आपका ये चैप्टर रहा मेटल और नॉन मेटल, एक बार इसको आप देख लें आपने चैप्टर को। फिर से हम ले चलते हैं आपको जो स्लाइड होगी उस पर। देखिए ये आपका मटेरियल, मेटल और नॉन मेटल। जैसे कि हमने ये अब आपको बताना है, आपसे अगर हम पूछें कि आयरन जो है, आयरन मेटल है कि नॉन मेटल है, इसमें आपको दो प्रॉपर्टी बताना है, शाइनी होगा या डल होगा। तो आयरन कैसा आपका मटेरियल है, शाइनी है। कैसा है, शाइनी है। ठीक है, Shiny. और ये हार्ड मटेरियल है कि आपका जो है कि सॉफ्ट मटेरियल, कैसा मटेरियल है, हार्ड है। Hard. लेकिन अगर आप वहीं का अगर कोल की बात करें तो कोल कैसा आपका है, डल है Dull. ना, कैसा है, डल है। ठीक है, अब Dull. और ये क्या यहाँ पे सॉफ्ट हो, जैसे उस पर अभी एक बार हथौड़ा अगर चला दें पूरा पूरा तरह क्या होता है, बिखर जाएगा। तो जो मेटल होते हैं उसमें उनकी दो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी जितना अभी हम बात कर रहे थे ये सब किसके बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ में आया Physical सबको? property. बोलिए, जो भी Yes, आपका sir. चेंजेस आ रहा था वो सब क्या हो रहा था। देखिए ये मैलिएबल, यानी इसको हैमर मार के उसको क्या कर रहा है, ये आपका जो नेल है इसको क्या, देखिए यहाँ पे लिखा है मैलिएबल, लिखा है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा है। Yes, sir. तो ये क्या Yes, होता sir. है, ये मैलिएबल है। दूसरा आपका यहाँ पे दे रखा है कि आयरन नेल इसमें आता है। आप देखिए कोल पीस जो होता है मैलिएबल नहीं है, एल्यूमिनियम वायर मैलिएबल होगा, पेंसिल लीड ये भी मैलिएबल नहीं होगा, ब्रिटल होगा ना। बोलिए, तो यहाँ पे देखिए Yes, लिखा sir. हुआ है द प्रो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, दिखाई दे रहा है कि Yes, sir. जिसको हमने क्या किया है, हाईलाइट कर रखा है, दिखाई दिया, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच, दिखाई दे रहा है ये, Yes, sir. यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल Yes, बाय sir. विच दे कैन बी बी बीटेन इनटू थिन शीट। बीटेन का मतलब आपको जब उस पर हम हीट कर रहे हैं और वो किसमें आपका जो मटेरियल चपटा हो जाए, ठीक है, मैलिएबल हो जाए, ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम। आपका ये जो प्रॉपर्टी क्या क्या कहलाती है, मैलिएबल कहलाती है। ठीक है, बोलिए, Yes, sir. समझ में आया? Uh, यहाँ पे एक्टिविटी दे रखा है, आप Yes, sir. देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अभी बताया ना कि कंडक्टर होगा, जो मेटल होगा क्या होता है, कंडक्टर होगा। ठीक है, कंडक्टिविटी होगा उसमें। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए यहाँ पे डक्टिल के बारे में बताया। डक्टिल का मतलब बताया ना क्या होता है, डक्टिल का मतलब उसमें खिंचाव आए, यानी कि क्या हो जाए आपका, इलांगेशन हो, क्या हो, इलांगेशन हो। ठीक है, अगर कोई मटेरियल है जो उसमें क्या होता है, अगर उसको आप कहते हैं व्हेन यू ड्रा एनी मटेरियल देन दे आर गोइंग टूवर्ड, यानी कि उसमें क्या हो, इलांगेशन हो। ठीक है, इन दैट मटेरियल प्रोड्यूस इलांगेशन Yes, sir. एलांग टूवर्ड। ठीक है, अगर उस मतलब किसी वायर को क्या करते हैं आप, खींचते हैं तो क्या होता है, अगर खींचने के बाद वो क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, वो बढ़ता है, उसमें इलांगेशन आता है। ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, डक्टिल Ductility. मटेरियल। Ductile.
यस। अब इसके बाद बात कर रहे थे हम सोनरस की, ठीक है। इसमें हमने बताया कि क्या होता है, मेटालिक साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ना, सोनरिटी, Yes, sir. ठीक है। तो ये आपका होता है Yes, sir. सोनरस, ठीक है। ऐसे मटेरियल क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे Sonorous. मटेरियल जिसमें हमने बताया, हार्ड, लश्चर, मैलिएबल, डक्टिल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारे मेटल के बारे में हम बात की। हमने नॉन मेटल के बारे में भी बताया कि नहीं बताया आपको, बोलिए। Yes, sir. कुछ Yes, sir. कुछ आपसे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं जो क्या होते हैं कि जिनको अपवाद बोला जाता है, ठीक है, एक्सेप्शनल होते हैं। जैसे कि कुछ मेटल, जैसे कि अभी सारा हमने मेटल बताया कि जो भी मेटल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे मेटल यहाँ पे दे रखे हैं जो क्या है आपके सॉफ्ट हैं। कौन कौन सा दे रखा है, पोटेशियम, और पोटेशियम को आप क्या करते हैं, अगर नाइफ से कट करते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों कैसे मटेरियल हैं, सॉफ्ट मटेरियल हैं। कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। समझ में आ रहा है, Soft man. हाँ। तो ये आपके सर। ये एक्सेप्शनल है, ये क्या है, एक्सेप्शनल अपवाद हैं। इनका भी आपको नाम याद रखना है। यही सब पूछ दिया। अगर मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कोई क्विज कंपटीशन हो रहा है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है। कि कोई ऐसे दो मेटल के नाम बताइए जो क्या हैं आपके मेटल होने के बाद भी वो क्या है, सॉफ्ट हैं। क्या है, सॉफ्ट हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। Yes, sir. हाँ, चलिए नेक्स्ट है। ये सब जिसकी बात, किसकी बात कर रहे थे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, फिजिकल की, ठीक है। Physical property. हाँ, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं केमिकल। देखिए, फिजिकल और केमिकल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए, फिजिकल का मतलब ये कि जो कुछ हो रहा है उस मटेरियल में, जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब, जो भी चेंजेस हो रहा है वो आपके प्रेजेंस में, यानी कि आपके क्या हो रहा है, प्रेजेंस में हो रहा है। सब कुछ आप उसका ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, ठीक है। उसको आप देख पा रहे हैं किस तरीके से चेंजेस आ रहा है, ठीक है। ऐसे को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या होते हैं, बिना आपके मतलब कि जिसको आप देख नहीं सकते कि किस तरीके से वो अलग दूसरे जो है सब्सटेंस को क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, यानी कि दूसरा सब्सटेंस किस तरीके से किसी दूसरे मेटल से रिएक्शन करके कोई और न्यू सब्सटेंस बना लेता है। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आया। Chemical property. जैसे कि आपने देखा होगा, आपका ये आपके सामने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जिसको आप सभी ने देखा होगा कि अगर कोई आयरन होता है, कोई आपकी आयरन की सपोज दैट नेल ही ले लीजिए उसको, या फिर आयरन की राड है, और जब हम उसको क्या करते हैं, बाहर खुले में छोड़ देते हैं, तो जब उस पर क्या होता है, when iron rod when iron rod when iron rod in contact of atmosphere, in the contact of atmosphere, they Atmosphere. after some days स्टार्ट रस्टिंग। मतलब कि जब कोई आयरन रॉड क्या होती है, एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में आती है, तो कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होता है, रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, पता है ना आपको, बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो आपने देखा होगा इसका एग्जांपल, जैसे कि अगर किसी रॉड को हम खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आपकी जो खुले में जब रहता है, आप पता है आपको कि एटमॉस्फेयर में आपके क्या है, एयर है और बहुत सारे आपके वाटर मॉलिक्यूल हैं, यानी मॉइस्चर होता है हवा में। अब वो क्या करता है, आयरन से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, और आयरन को Fe से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे आपका इक्वेशन दे रखा है ये। तो जब ये क्या होता है कि आयरन ऑक्सीजन के, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में जब आता है तो वहाँ से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और वाटर में जो आपके जो एयर है उसमें मॉइस्चर पहले से, यानी पानी पहले से H2O रहता है। जब ये क्या करता है, आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बना लेता है, आपका ये आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, Iron oxide. FeO बना लेगा। क्या बनाएगा, FeO, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, आयरन ऑक्साइड क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड। समझ में आया। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया, Magnesium oxide. बोलिए। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या होते हैं, इसमें तो आपने एक ही मटेरियल देखा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। कुछ ऐसे आपके जैसे लैब में कराए जाते हैं आपको, जैसे क्लास 7 में हमने आपको बताया था कि जब क्या करते हैं आप जिंक को सल्फेट के साथ
ठीक है। जिंक सल्फेट आपका जो कापर होता है, कापर सल्फेट को जब जिंक के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें से कापर जो होता है रिफ्लेस हो जाता है, यानी हट जाता है। कहने का मतलब ये है कि when you start reaction between copper sulfate and जिंक, कॉपर सल्फेट एंड जिंक, यानी CuSO4 प्लस Zn, CuSO4 प्लस Zn, जब ये क्या होता है तो कॉपर वहां से रिप्लेस होकर यानी कि जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4 कर लेगा और Cu को अलग कर देगा। यहाँ पे दे रखा होगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड का दे रखा है और कॉपर का भी दे रखा होगा। नहीं देता है तो अभी हम क्या कि फिर से जो है कि आपको बताते हैं, उसमें PDF फाइल में आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं दिखा, दे रखा है, तो इसको हम बोलते हैं जो ये क्या होता है डिस्प्ले, ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दे रखा होगा। यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट प्लस Zn देख रहा है, दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको। Yes, sir. तो ये क्या होता है, Yes, sir. कॉपर सल्फेट जब Zn से रिएक्शन करता है तो आपका जिंक सल्फेट, देखिए कॉपर वहां से, यहाँ से कॉपर पहले में से हट के Zn आ गया, आके लग गया, यानी ये क्या बना लिया आपका, यहाँ से ये क्या बना लिया आपका, ये बना लिया आपका जिंक सल्फेट बना लिया, क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया, ठीक है। और कॉपर क्या होगा आपका, अलग हो गया, ठीक है। बोलिए। Yes, sir. चलिए ठीक है, अब हम आपके साथ जो है कि ये तो आपने देखा, अब इसके बाद आपका जो पार्ट बचा हुआ है मेटल और नॉन मेटल का यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं, आपकी जो PDF है उसको देखिए एक बार, ठीक है। सभी लोग समझ में आ रहा है आपको कि किसके बने हुए हैं ये, आपने देखा द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड लाइक द दुबई बुर्ज खलीफा, द शंघाई टावर स्काई स्क्रैपर, द टोक्यो टेलीविजन टावर, स्काई ट्री, एफेल टावर एक्स्ट्रा आर मेड ऑफ मेटल मेनली द एलॉय स्टील। ये सारे आपने जो देखा, जो भी आपने स्ट्रक्चर देखा, ये किसके बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं। किसके बने हैं, स्टील के बने हैं, स्टील। yes. The development of civilization as a relies heavily on the discovery of metals. Metals have played an essential role in the advancement of human society over centuries. कहने का मतलब इसके ये है कि जो भी हमारा धीरे जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि आपकी जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, आपका जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन यानी कि आपका जो ग्रामीण से शहर, आप किस तरीके से आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, आपकी सिटी किस तरीके से डेवलप हो रही है, हैज़ रियलाइज्ड हैवीली ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द मेटल। ये सब किस पे है, किस पे डिपेंडेंट है, मेटल के। यानी जो कुछ आपने आज देखा, आप देख रहे हैं प्लेन से लेकर के एरोप्लेन, यानी कि बड़ी सी बड़ी जो भी आपके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई मशीन दिखाई दे रही है, या एक छोटा सा सुई ले लीजिए आप, यानी सब सारे जो किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मेटल से। देख रहे हैं ना आप। तो Yes, sir. मेटल हैव प्लेड एज इसेंशियल रोल इन द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ओवर सेंचुरीज, ठीक है। समझ में आया। Yes, sir. एलिमेंट ऑन अर्थ आर क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके जो मटेरियल हैं, कह रहे हैं कि वो मोस्टली क्या है, क्लासिफाइड है, उनको बांटा गया है किसके अकॉर्डिंग, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। बोलिए। Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया सबको। Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे दे रखा हुआ है यहाँ पे कि अ मेटल फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटोलन, ठीक है। आपका जो मेटल शब्द है ये किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड के मेटोलन से, ठीक है। इज अ सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, malleable, fusible and ductile with good electricity and thermal conductivity। ये सारी प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस किया हमने अभी कुछ देर पहले, ठीक है ना, बताया गया ना आपको। Yes, sir. चलिए Yes, sir. No. Yes, sir. अभी आपने क्लास ज्वाइन किया, इससे पहले जो मतलब जो भी चल रही थी क्लास में वो सारे बच्चों ने सुना, फिर भी कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अभी आपके ग्रुप में वीडियो चली जाएगी, ठीक है। जो कुछ आपने देखा, आपने इसके पहले हमने जो भी कुछ लिया लेक्चर, आपके अभी ग्रुप में चला जाएगा, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अबाउट 91 ऑफ द 180 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल।
यानी कि अब तक आपके जो अभी पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे ना, हमने बोला कि जो जितने भी लेफ्ट साइड के आपके एलिमेंट हैं वो क्या आते हैं, मेटल में आते हैं। और जब नॉन मेटल किधर हमने बताया, जो राइट साइड में, बिल्कुल एकदम राइट साइड में, जिसमें आपको बताया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, इस तरीके से जो गैसेस हैं ये सब किस में आती हैं, नॉन मेटल में आती हैं। बताया था ना अभी, नॉन मेटल। बताया था। यस सर। तो ये सारे नॉन Yes, मेटल sir. होते हैं। सम एलिमेंट्स अपीयर इन बोथ। अब कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो क्या होते हैं, दोनों, जैसे बताया ना कि उसको क्या बोला, मेटलॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटलॉइड बोला जाता है। समझ में आ रहा है मेटलॉइड। जी। अब इसके बाद Yes, sir. आपका इन दिस चैप्टर वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेटल। यही आपकी 3 चीजें पढ़नी थी ना। अभी आपने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट वाला जो टॉपिक था आपका दे रखा था किसके बारे में, यूजेस ऑफ मेटल। यही था ना आपका, Metals. यही था ना। Metals and non-metals. यस, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आपकी लास्ट टॉपिक है। ठीक है, समझ में आया आपको। Yes, sir. चलिए, तो Yes, sir. आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने बता रखा है, बस एक बार हम केवल ऐसे इसको रीड कर दे रहे हैं। जैसे कि मैलिएबल बताया आपको, मैलिएबल बताया ना हम आपको, आप फिर इसको दोबारा पढ़ सकते Yes, हैं। sir. मैलिएबल के बारे में बताया क्या हो सकता है, वो चपटा हो जाएगा जब उसको हम हैमर से क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, जब हैमर हीट करेंगे। उसके बाद डक्टाइल हमने बताया ये क्या होता है, इलांगेशन इसमें आता है। लक्चर आपको बताया कि उसमें क्या होता है, इसको चमकीला, लक्चर का मतलब होता है चमकीला। सोनरस बताया आपको, मेटालिक साउंड आएगा जब उसको आप दो मटेरियल को क्या आपस में टकराएंगे, ठीक है, कोलैप्स कराएंगे। गुड कंडक्टर बताया, हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से क्या होगी। क्या हुआ अनुराग सिंह, व्हाट हैपेंड अनुराग सिंह, ओके। तो अभी हमने ये बताया कि आपका ये क्या होता है, सोनरस इसमें होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया, जैसे कि हमने लिया था मैग्नीशियम, लिया था आयरन। देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है, यहाँ पे अच्छे से एग्जांपल कि फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड विच टर्न रेड लिटमस ब्लू व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पे आपका जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जब रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख रहे हैं ना आप, Oxide. यहाँ पे आपका जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, केमिकल रिएक्शन के ठीक नीचे दिखाई दे रहा है। यस, पर एक पर हम पर वीडियो देखे थे सर, हाँ और उसमें सर दिखा रहा था सर कि इन्वर्टर का पर जो बैटरी होता है, हाँ और उसमें पर मेटल्स होता है सर। हाँ, मेटल होता है। पर दिखा रहा था सर, वही सर पिघला के सर पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट सर मेटल निकल गया था हाँ उसमें, हाँ हाँ, ठीक है, गरम करके। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। सर ठीक है, अभी बहुत सारी हम अभी अभी इसके साथ अभी अपना लिंक भी होगा पीडीएफ के नीचे, अभी देखेंगे आप, लिंक होगा, उस पर विजिट करके आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। इधर देखिए, वीडियो लिंक भी होगा, ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ वीडियो लिंक भी है। आपका क्लास जितना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अगर आप बच्चे और अच्छे से आते तो हम अपना क्लास जो है कि और अच्छे से पीडीएफ या फिर स्लाइड या फिर जिस तरीके से हो सकता है, और हम अपने क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते। ठीक है, जितना अधिक बच्चे विजिट करेंगे क्लास को, उतना ही क्लास आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंडों से बोलिए कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास करें, क्लास को ज्वाइन करें। आपका जो क्लास होगा उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, ढेर सारी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दे रखी हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप बारी बारी, जैसे कि हमने बताया अभी आयरन के बारे में बताया, आयरन रॉड को क्या करते हैं, जब आप खुले में छोड़ देते हैं तो जब वो एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में आता है, जिसमें ऑक्सीजन और वाटर से जब रिएक्शन कर लेता है तो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। बताया था ना। Yes, sir. हाँ, इस तरीके से अभी हमने बताया। इसके पहले अभी हमने बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है। इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल बताया था, क्या लिया था, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn लिया था। जब कॉपर सल्फेट को हम क्या करते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2Na लिखा है, वहाँ पे हम अभी आपके बुक में दे रखा था वो CuSO4 प्लस Zn। जब इसका हम क्या कहते हैं, रिएक्शन कराते हैं, जब एरो बनाएंगे, रिएक्शन कराएंगे दोनों का एक साथ, तो ये हमें क्या होगा, जिंक सल्फेट देगा। क्या देगा, जिंक सल्फेट देगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा, हाँ, लेकिन यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन हम जिंक के साथ कराते हैं तो ये क्या बना लेता है आपका यहाँ पे जी, यहाँ पे आपका जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका जो
समझ में आया? यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर, कुछ मेटेरियल क्या होते हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये सारा हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कौन होता है, किसके अकॉर्डिंग ये होते हैं, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं। मेटल्स हायर अप इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस मेटल लोअर देन देम फ्रॉम salt, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. This is called the displacement reaction. कहने का मतलब ये है इसके कि जो हमारा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, वो क्या होता है, हमारा जो मेटल जो लेस रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने कॉपर सल्फेट देखा था, या फिर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक देखा, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन किसने डिस्प्लेस, क्योंकि डिस्प्ले एज कंपेयर टू जिंक क्या है, वो लेस रिएक्टिव है। और ऐसे कॉपर सल्फेट प्लस जेडेन देखा, तो जेडेन जो है कॉपर के तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब वो जल्दी ही क्या कर सकता है, वो रिएक्शन कर सकता है, इसलिए जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, तो ये होती है आपके रिएक्टिव सीरीज में। ये सारी चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 9th और 10th में। अभी के लिए आपका जो दे रखा है यूज ऑफ मेटल, अब बता देते हैं। जैसे अभी अब बताया, इसके पहले आपने देखा अभी बहुत सारी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, एफिल टावर हो गया था, बुर्ज खलीफा हो गया था, इसके बाद और बाकी सारे हमने बिल्डिंग की बात की, जैसे कि टेलीविजन टावर, स्काई ट्री, ठीक है, टोक्यो स्काई स्क्रैपर, ठीक है, ये आपको सारा हमने बताया। तो इसमें क्या होता है, इस मेटल से क्या क्या बना, आपने बताया छोटे से लेकर के बड़े, आप अगर हम आज मशीन की देखें तो सारा मेटल से ही बना है। मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, ये सब क्या है, सैटेलाइट, इंडस्ट्री, गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर्स एटसेट्रा, ये सारे क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। समझ में आया? मेटल के बने। नॉन मेटल बताया, जैसे कि कोयले को ले लीजिए, किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। प्लास्टिक किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। वुड किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। तो नॉन मेटल का भी बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है ना, वुड का, प्लास्टिक का, विदाउट प्लास्टिक। आपको ये क्वेश्चन था ना क्लास 7th में, किस में था, क्लास 7th में। आज का क्लास आपका यहीं पे ओवर होता है। ये आई होप आपको पूरा जो क्लास है आपका, ये करीब आपकी 28 मिनट की वीडियो हो गई, तो आपको पूरा का पूरा क्लास समझ में आया होगा। फिर से एक बार आपसे कहते हैं, मतलब आपसे ये बोल रहे हैं कि आप अपने क्लास में और बाकी बच्चों को अपने साथ जो है कि लेके आएँ, ठीक है, उतना ही क्लास आपका इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलिए, तो एक बार आप सभी लोग अपना अपना फेस दिखा दीजिए। विज्ञान सिंह, ठीक है। तो आज आपका क्लास जो होता है, यानी मटेरियल, मेटल और नॉन मेटल, आपका क्लास यहीं पे आपका खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये चैप्टर। इसकी वीडियो आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, अभी आप उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, यस सर। योर क्लास इज ओवर नाउ। हेलो, बाय सर। ये सर मनीष बोल रहा था टीम इंडिया से। बाय। वो ऐड करने के लिए मैम फोन कर रही है। हेलो, बाय सर। घर पे नहीं है क्या? मैम फोन की थी मैम के पास। ठीक है, ठीक है।